हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह फौजदार स्वागत करता हूं आप सभी का रिजल्ट गुरु टीचिंग एग्जाम्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बच्चे के मासूम से सवाल के जवाब के बारे में। मुझसे कल ही एक बच्चे ने पूछा था, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई इसके बारे में हम आपको अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग अगर उस बच्चे के दिमाग के अंदर है तो और किसी के दिमाग के अंदर भी हो सकता है। और वो सवाल आपका ये बहुत मासूमियत का सवाल था आपका। उसने मुझसे पूछा, सर सीटेट के बाद में जॉब लग जाती है क्या? अब मैं उसको क्या जवाब देता, है ना? तो यहां पर ऐसा प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग में होगा कि भाई टीचर बनने के लिए उन्हें पता है कि भाई टीचर बनने के लिए हम जब बीटीसी या बीएड कर रहे होते हैं तो हमें सीटेट का एग्जाम देना होता है। अब सीटेट का एग्जाम देने के बाद में आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बेसिकली सीटेट का एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपकी जॉब लगती है या नहीं लगती है। तो यहां पर एक बात तो आप यहां पर यह ध्यान रख लिए कि भैया सीटेट किए बिना आपकी जॉब नहीं लग सकती। अगर आपको टीचिंग एग्जाम्स में अपनी जॉब लगानी है तो वहां पर आपका सीटेट क्वालिफाई होना मस्ट है। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन सीटेट की फुल फॉर्म होती है भैया सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी यह मात्र एक परीक्षा है जो आपकी पात्रता को सिद्ध करती है कि हां आप सीटेट के बाद में आप शिक्षक बनने के योग्य हो गए हैं। यह आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा है केवल केंद्र की तरफ से। अब यहां पर अगर आपको एक शिक्षक बनना है तो उसके लिए आपके उसके जो एग्जाम्स होते हैं वो आपको अलग से देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप वो एग्जाम दे रहे होंगे तो पात्रता के रूप में आपको वहां सीटेट का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि हम सीटेट पास हैं, हम योग्य हैं। अब आप बताइए, आप जो एग्जाम ले रहे हैं टीचर का, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो बस सीटेट का आपने फॉर्म लगा दिया, उसके बाद में फिर वो आप परीक्षा दे पाएंगे। और परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर आपको वो एग्जाम देंगे, लेकिन पहले सीटेट का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो एग्जाम आपका दिया जाएगा। जैसे कि आपका DSSB है, KVS है, NVS है, आपका EMRS है, सुपरटेट है, बहुत सारे ऐसे AWES है आर्मी विद्यालय के लिए। तो यहां पर अगर आपको जॉब करें तो आपका सीटेट पास होना आपका कंपलसरी होता है। तो यहां पर भाई आपने सीटेट अगर किया है तो आप गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे, तब आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। अगर आप सीटेट नहीं किए हुए हैं तो ना तो आप DSSB दे सकते हैं, ना NVS दे सकते हैं, ना KVS दे सकते हैं, ना EMRS दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सीटेट के एग्जाम को आपको क्रैक करना ही करना होगा, इसके बिना जॉब लगना संभव नहीं है। क्लियर? लेकिन सीटेट करने मात्र से आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। सीटेट के बाद में आपको एक एग्जाम टीचिंग का मेन और होता है, वो देना कंपलसरी होता है। क्लियर? तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई सीटेट करने के बाद डायरेक्टली मेरी जॉब नहीं लगेगी, इसके बाद टीचिंग का कोई और एग्जाम होगा जो उस सेगमेंट में होगा और वो एग्जाम मुझे क्रैक करना होगा, तब जाकर के मेरी जॉब लगेगी। चाहे वो एग्जाम आपका DSSB का हो, चाहे फिर वो एग्जाम आपका EMRS का हो, चाहे वो एग्जाम आपका AWES का हो, चाहे वो एग्जाम आपका KVS का हो, चाहे वो एग्जाम आपका NVS का हो, चाहे वो एग्जाम आपका सुपरटेट का हो। भाई इनको अगर आपको क्रैक करना है तो इससे पहले आपको सीटेट को क्रैक करना होगा, क्योंकि सीटेट किए बिना आप इन एग्जाम्स को दे ही नहीं पाएंगे और आपकी जॉब इन एग्जाम्स को देने के बाद लगती है, इनको क्रैक करने के बाद लगती है, ना कि सीटेट को क्रैक करने के बाद। क्लियर? और इसी तरह की बहुमूल्य जानकारी लेकर के हम आपके लगातार आते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो या फिर आपको लगा हो कि हाँ इसमें आपके कुछ काम की चीज आई है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसी तरह की और भी अपडेट्स लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। रिजल्ट गुरु के साथ में आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।